बताइए, आपने कोई घर ले रखा है या किसी तिजोरी में में फोड़ लो के सो जाते हो? मतलब आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं करते हो, हमने लिफ्ट दी तो थैंक यू नहीं कहते हो, लोगों के घर तोड़वाते हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम। फिलहाल तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं सुबह को उठ के ये नहीं सोचता कि आज किसका घर तोड़ूंगा। लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, कहते कि वो शादी में खुश नहीं, कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, झगड़ते रहते हैं। इनफैक्ट मैं उनके झगड़े खत्म करता हूँ। और रिश्ते भी। ऑफ कोर्स, अगर कोई इंसान किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो उसे जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। प्यार का रिश्ता अकेला नहीं टूटता वकील साहब, उसके साथ एक घर, उस घर में रहने वाले 2 दिल और उन 2 दिलों में पलने वाली कई सारे सपने भी टूट जाते हैं। और अगर दाव पर इतना कुछ होना तो तोड़ फोड़ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम ही बताओ कि ये कपल्स को क्या एडवाइस देनी चाहिए? यही कि उन्हें उनके रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। प्यार वो धोखा है जो लोग पहले अपने आप को देते हैं और फिर उनके सो कॉल्ड प्यार करने वालों को। यही बात मैं हर दिन कोर्ट में प्रूव करता हूँ। अगर प्यार जैसा कुछ होता तो ये जो पैसे हैं ना, जिसकी वजह से मुझे ताने मारते रहते हो, वो तो मैं कभी कमा ही नहीं पाता। इसीलिए अकेला ही खुश हूं। आपकी ये बात भी मिशरीन माइंड नहीं करेगी। वैसे आपको एक बात पता है, आप ना सचमुच अकेले ही बेस्ट हो, लाइफ में भी और यहाँ भी। कहाँ है तुम्हारे सर? सर क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे जज ने मेरे खिलाफ रूलिंग दे दी है और मेरी बीवी जीत गई है। हाँ? हाँ, और अर्जुन सर जिस लड़की के साथ आए थे वही उनको भगा के लेके गई। इनका मतलब है सर, और उस लड़की की कहानी यहाँ तक पहुँच गई। आई एम सॉरी सर, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ। हेलो सर, आप लड़की लेके भाग गए? नहीं, मेरा मतलब है घर बसाने की इतनी जल्दी थी कि बेचारे का लुटवा दिया आपने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है हम केस हार गए सर, जज साहब ने हमारी अपील रिजेक्ट कर दी। What? स्टूपिड लड़की की वजह से मैं पहली बार अपनी जिंदगी में कोई कोर्ट केस हारा हूं। इस हार की कीमत तो जरूर चुकाएगी। अरे सर केस हार गए तो क्या हुआ? प्यार में तो आपकी जीत हुई है सर, है ना सर? और हार के जीतने वाले को Just shut up. मैं वही हूँ जहाँ गाड़ी खराब हुई थी, फौरन गाड़ी लेकर यहाँ हूँ। बिल्कुल सर, अब भी आया सर। हम तो एक बार बात बर्दाश्त कर भी लेते, पर हमारी स्कूटी कुमारी जो है उससे झूठ तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। हमने ऐसी गाड़ी चलाई कि बस दाएं बाएं साई साई करके हम निकल गए और वापस से उसे वहीं लाकर छोड़ दिया जहाँ से लिफ्ट दी थी, टोटली सर्कुलर सर्कल में। बाबा, आई हेट दैट बॉय रे। नौटंकी। आपको अभी इसकी नौटंकियां बड़ी क्यूट लग रही है बाबा, लेकिन आगे जाके इसकी यही नौटंकियां सब पर भारी पड़ने वाली है। क्या बोल रही है प्रिया? मिस ने तो आज हम सबको उन गुंडों से बचाया। वो लोग डील करने आए थे, लेकिन इसने लड़ाई कर ली। जो लोगों ने बच्चों को चाकू दिखाया, मुझे मारा, तो उनका साइड ले रही है। लालच की भी कोई हद होती है प्रिया। ये लालच नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अरे अगर इस जगह के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो इसे बेचने में हर्ज ही क्या है? अगर आश्रम बेच देंगे तो बच्चों का क्या होगा? सोचा है इस बारे में कभी? बाबा, ना आप बदलने वाले हो ना ये बदलने वाली है, तो बात तो बिल्कुल टूटी हुई पेंसिल की तरह हो गई ना, पॉइंटलेस हो गई बात टूटे हुए पेंसिल की नोक की हो रही है। जब नोक ही टूट जाए तो पेंसिल तो पॉइंटलेस होगी ना। समझ गई, इतनी बेवकूफ नहीं हो। तो कितनी हो? ज्यादा होशियार मत बन। दोनों शांत रहो। ग्रामोफोन ये तू अपने सर पर रख, दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा। और प्रिया, तू तेरा फेवरेट रेड सॉस पास्ता खा और कोल्ड कॉफी पी। प्रिया, तूने वो मूवी देखी है, ये पास्ते हैं प्यार के?
क्या हुआ? पानी नहीं लगा? नहीं। पास्ता क्यों गिराया? ये पास्ता नहीं, पास्ते का भरता था। मुझे ऑथेंटिक इटालियन पास्ता चाहिए था। ये पनीर शिमला मिर्च वाला थर्ड ग्रेड पास्ता नहीं। यू नो व्हाट, आप सबका प्रॉब्लम क्या है? आप सबको ना गरीबी की इतनी आदत सी पड़ गई है कि अब पैसे आने की पॉसिबिलिटी से भी ना आप सबको गिल्ट होने लगता है। और आप लोग इस गिल्ट को कवर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी इमोशनल बकवास करते हैं। लेकिन आप सबकी इस बकवास की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो इस गटर से निकलने वाले हैं नहीं, और मुझे भी निकलने नहीं दे रहे हैं। प्रिया, चिल्लाइए और चिल्लाइए, क्योंकि इस घर में सबसे बुरी तो मैं ही हूँ ना। ये सही कहा तूने। ग्रामाफोन तो चुप रहे। प्रिया, पहली बात, आज जो लोग आए थे वो अच्छे नहीं थे, और दूसरी, ये आश्रम बेचने की हमें कोई जरूरत नहीं। वही तो प्रॉब्लम है। आप सबकी लाइफ ना जरूरत से चलती है। मीन्स अगर जरूरत पूरी हो गई तो लाइफ एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा मेरे एम्बिशंस हैं। तो उन्हें खुद पूरा करना, ये आश्रम क्यों बिकवाना चाहती है? तो कब तक इस खंडर में रहेंगे? खंडर लग रहा है तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और ये कबाड़ खाना उसके सामने बहुत ही छोटा। या फिट नहीं होंगे? फिट नहीं हो रही तो जा। ग्रामाफोन तो चुप हो जा। प्रिया, तू मेरी बात सुन। तू तो रहने ही दे। तुझे जितनी समाज सेवा करनी है तू कर, लेकिन मुझे उल्टी पट्टी मत पड़ा, क्योंकि तेरी इसी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे लोग तो पैसों के लिए खुद को भी बेच देते हैं, और तू इस अनाथ आश्रम को बेचने में भी तेरी डेथ हो रही है। अरे तेरे दरवाजे पर ब्लैंक चेक आया था, और तूने क्या किया? तूने इसे वापस लौटा दिया। तेरा ब्लैंक चेक ना चाकू और तमंचे लेकर आया था। इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाबा, ग्रामाफोन आप प्लीज शांत हो जाइए। प्रिया, कामयाबी कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती, और अपना घर बेचकर तो कभी नहीं। तुझे बड़ा बनना है ना, तू मेहनत कर। किसने रोका है तुझे? मेहनत मजदूर करते हैं। अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, किस्मत काम आती है। और तूने क्या किया? तूने उस किस्मत को दरवाजे से लौटा दिया। बाबा, माना कि आपने हमें पाला है, लेकिन आपको हमारी लाइफ के फ्यूचर के फैसले लेने का कोई हक नहीं है। मैंने सोच लिया कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा बस चलता ना भांजी, तो मैं आश्रम के नाश्ते में जहर मिला देता। शाम तक पूरा आश्रम खाली हो जाएगा। अरे मर्डर नहीं है, कम से कम उस लड़की को तो उठा। अरे छोटे मामा, कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है छोटे मामा। क्या है ना, भगवान एक तो हमें तुमसे ज्यादा हाइट दे दिए हैं, और बुद्धि भी। ये वो जमाना नहीं है कि जब अनाथों को बुलडोजर चला दो तो कोई उनकी हाय तक सुनने नहीं आता है। एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा लिया ना तो सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन भांजे, हो गया तुम्हारा। हाँ हो। अब हमें ही कुछ करना होगा। यहाँ छीना झपटी का कोई स्कोप नहीं है। उस जमीन को खरीदने का ही कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। प्रिया रुक ना, तुझे हम कॉलेज छोड़ देते ना हमारी स्कूटी से। अरे कहाँ इतनी धूप में जाएगी, सनबर्न हो जाएगा। अच्छा, जैसे तेरी स्कूटी में तो बड़ा एसी लगा हुआ है ना,
हमें पता है, तुम हमारी स्कूटी की इसलिए इंसल्ट कर रही है ना, ताकि उसे नजर ना लगे। कबाड़ को कभी नजर नहीं लगती। देख, जो है उसे भी बुरा बोलेगी तो जो नहीं है वो डर जाएगा। वो कहेगा कि अरे यार, इसे तो किसी की वैल्यू ही नहीं है। तो कभी नॉर्मल बात नहीं कर सकती क्या? ये हमेशा ज्ञान देना जरूरी है। प्रिया, तूने देखा है हम मंदिर से गुजरते हुए गरीबों को पैसे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बता? क्योंकि उन्हें देखकर हमें फीलिंग सी आती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है। वैसे ही तुझे देखकर भी हमें यही फीलिंग आती है कि तुझे ज्ञान की जरूरत है। हो गया, मैं लेक्चर सुनने कॉलेज ही जा रही हूँ। मुझे तेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है। अरे स्कूटी मती, तू स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तुझे बुरा भला तो उसने कहा है, तू हम पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? स्टार्ट हो जाना। तुम आर्कियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बन जाती? मतलब? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ पुराना है। पुराना फोन, पुरानी सोच, बुढ़े बाबा और फिर ये खंडर आश्रम, सब कुछ पुराना। करती रहो ट्राई, ये नहीं स्टार्ट होने वाली। स्कूटी मती, अब तो चालू हो जा। अरे स्कूटी मती, तू क्यों रो रही है? तुझे तो पता है ना प्रिया कैसी है। बट यू डोंट वरी, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ओके? भले ही हमें ऑटो से जाना पड़े ना, फिर भी जाएंगे, बट जाएंगे टुगेदर। मैडम, टंकी सील हो गई, आप पेट्रोल पड़वा लो। ठीक है भैया, ये लीजिए। थैंक यू। पैसे रुको, पहले आप हमारे पैसे लो। I don't believe this. आहा, इंग्लिश। चलो, अपनी इंग्लिश की पिचकारी ना अपनी जेब में, और आप अपनी गाड़ी में नजर आओ। फॉरेन। आपके सुबह के सूरज हो, रोज रोज दिख जाते हो। तुम्हारी भी इडियोटिक बातें सुनकर मेरे कानों में शुगर घुल नहीं जाती। मिश्री नहीं घुलती। तुम तो इंसल्ट करने में भी जीरो अंडे हो। मेरा दिमाग मत खराब करो। उसकी गुंजाइश माता रानी ने छोड़ी ही कहाँ है? You know what? देखो, तुम जो है ना अपना। तुम क्या? बोलो, मिश्री माइंड नहीं करेगी, बोलो। Nothing. Whatever. पेमेंट लीजिए प्लीज। भैया रुको, हम पहले आए थे और आप पहले हमारे पैसे लोगे। नो वे, मुझे पता है उस पर्स के अंदर सिर्फ छुट्टे पड़े हैं और मेरे पास 15 मिनट नहीं है तुम्हें सिक्के गिनते हुए देखने के लिए। मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। ओ हेलो, चिल्लर नहीं, नोट है हमारे पास। ये लीजिए भैया। आप पहले मेरा पेमेंट लीजिए। खबरदार, आप पहले हमारे पैसे लोगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लीजिए। इसकी गुंजाइश भी माता रानी ने छोड़ी है क्या? लीजिए। आप पहले मेरे पैसे लीजिए। अरे आप मेरा पेमेंट लीजिए। आप हमारे पैसे लीजिए पहले। अरे आप स्वाइप कीजिए ना मेरा अरे भैया लीजिए, पेमेंट हमारे लीजिए। पैसे लीजिए। भैया आप ये पकड़िए। और ये 2 रुपए, आपके कीमती वक्त की कीमत। ओ हेलो, 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए तुम्हें, खुश रहो। बस पैसा 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 पैसा, एक नंबर के मनी माइंडेड इंसान है। Stupid girl. स्टूपिड नहीं सर, बिल्ली।
झगड़ेलू बिल्ली। देखा सर कितनी बदतमीजी, कैसे बदतमीजी से आपसे बात कर रही थी। 50 पैसे 100 दे रही हूँ, रख लो। ये क्या मतलब हुआ सर? मैं कहता हूँ इसका पीछा करते हैं, पीछा करके उसको पकड़ते हैं, पकड़ के इसके गले में बरमाना डाल दीजिए सर। मेरा मतलब था घंटी बांध दीजिए सर। घंटी बांध दीजिए। अच्छा बेटा, अब लुच्छों की तरह हमारा पीछा करोगे? चलो स्कूटी मती, इसे भी पूरा शहर घुमाते हैं। सर तेज तेज, सर और तेज और तेज। सर लेफ्ट 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 लेफ्ट। सर राइट राइट राइट, थोड़ा सा और राइट सर, राइट। सर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सर यू वही सर, यू सर, कौन सर कौन? हे माता रानी, 3 गुना सैलरी, 5 लाख का सवाल है सर, और इसका टाका भिड़ा दीजिए प्लीज। भिड़ा दिया। अरे क्या हो गया? देख के नहीं चला सकते क्या? अरे भाई, ये बड़ी गाड़ी वालों को तो टू व्हीलर वाले नजर ही नहीं आते। ये क्या हो गया? प्रतीक सर, पानी लेकर आओ। हाँ पानी। इसको उड़ाने के जुर्म में अंदर जाएगा ना तब अकल आएगी। प्लीज मुझे मत समझाइए, मैं खुद एक लॉयर हूँ। अरे लॉयर तो किसकी जान ले अरे लोगे? रुक जाओ यार, पहले पानी दो सर। सर आपने ये ठीक नहीं किया, आपको गाड़ी देख के चलानी चाहिए थी। रफ ड्राइविंग करते हैं आप। सही बोले भाई साहब, सही बोले, सही बोले। मैडम उठिए प्लीज। उठो प्लीज। ओके मैडम, शीज ओके, शीज ओके। सर ये ठीक है सर, इसको इसके घर छोड़ आते, चलिए। ऑफ कोर्स प्रतीक, उसे क्या यहाँ छोड़कर जाएंगे? नहीं। लेट्स गो, चलो। हाँ सर चलिए चलिए। देखिए आप लोग, हटिए हटिए, जाने दीजिए। इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े, मैं दुनिया में आई पियातों से मिलने, पियातों से मिलने, पियातों से मिलने। आइए सर, सर। ओह सॉरी सॉरी सर, आइए। चलिए सर, जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट। तुम इसकी 2 व्हीलर लेकर आओ। सर वो स्टार्ट नहीं होगी, खराब हो गई, खराब हो गई। मैकेनिक से स्टार्ट करवाओ, फिर लेकर आओ। मैं इसका एड्रेस पता करके तुम्हें मैसेज करता हूँ, वहीं पे पहुंच जाओ। लड़की मिल गई, मामला सेट। दादी मैडम को इन्फॉर्म करता हूँ। बात बढ़ी? हाँ बड़ी बड़ी बड़ी, लड़की मिल गई। लड़की मिल गई? अरे कौन सी लड़की है, नाम क्या है, कौन से खानदान से है, गोत्र कौन सा है, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं पता, अभी तो सिर्फ शक्ल देखी है। अगर उसने सर की कंप्लेन नहीं की तो बाकी सब पता चल जाएगा। कंप्लेन? कंप्लेन किस बात की? कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। अरे तो बस लड़की का नाम तो बताओ ना। नाम नहीं, नाम तो नहीं पता। हाँ उसके स्कूटी का नंबर पता है। बताओ। स्कूटर का नंबर लेके हम क्या करेंगे? हम भी अपने चप्पल का नंबर जानते हैं, बताएं? देखो कुछ भी कर लो, ये रिश्ता पक्का करवा दो, वरना 5 लाख ट्रिपल सैलरी को तो भूल ही जाओ। अपनी नौकरी भी ठीक से नहीं बचा पाओगे, समझे ना? नहीं दादी मैडम, करता हूँ, कुछ करता हूँ। दिनेश, मिठाई मंगाओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। क्या हुआ माँ, लड़की मिल गई? हाँ लड़की मिल गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या नाम है इस लड़की का, बताइए ना। ना बस हम नाम ही नहीं जानते। नाम नहीं जानती माँ, और आप इतनी खुश हो रही हैं। जीना, आंखों ने बहुत सारा अंधेरा देखा होता है ना, वो आंखें पहली किरण से पहचानती है कि अब सुबह होने वाली है।
हमें मन से लग रहा है कि अब हमारे अर्जुन के जीवन में सुबह आएगी। ये लड़की उसे फिर से हंसना, मुस्कुराना, जीना सिखाएगी। राम भला करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी आसानी से थोड़ी हमारा पैसा किसी और के हाथ में जाने देंगे। इधर आओ तुम दोनों। क्यों भाग रहे हो इस तरह? इसने मेरा प्रिंस ले लिया है, अब मेरी प्रिंसेस से शादी कौन करेगा? ओए, चुप कर। ये ले, ये ना कि एक दिन डोर खुलेगा और एक प्रिंस चार्मिंग आएगा। इश्क में तेरे फूलों से खिलने